समय की बात है। एक छोटे से गांव के लोग खेती करके अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में मनोहर अपनी बूढ़ी माँ गायत्री के साथ रहता था। मनोहर की एक बड़ी बहन भी थी। उसकी शादी के लिए मनोहर ने गांव के साहूकार शंभूनाथ से कर्ज लिया था। पिता की मृत्यु के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मनोहर के कंधों पर आ गई थी। मनोहर एक छोटा किसान था। वो अपने खेत में जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण उसकी कद्दू की फसल खराब हो जाती थी। इसी वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे अपनी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ कर्ज ही लिखा है? हर बार सिर्फ मेरी ही फसल क्यों खराब होती है? आसपास के किसान मुझसे कम मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी फसल अच्छी होती है, लेकिन मेरी मेहनत हर बार बेकार चली जाती है। इस तरह मनोहर अपनी किस्मत को लेकर भगवान से शिकायत कर रहा था। दूसरी ओर उसकी माँ गायत्री की तबीयत भी कई दिनों से खराब चल रही थी। पैसों की तंगी के कारण मनोहर अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। एक दिन, माँ आप ठीक तो है ना? चलिए माँ, अब बहुत हो गया। हम गांव के वैद्य जी के पास चलते हैं। आप कब तक ऐसे ही तकलीफ सहती रहेंगी? अरे बेटा, तू ये क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले से ही तेरे ऊपर इतना कर्ज है, मेरी वजह से और बोझ मत बढ़ा। तू मेरी चिंता मत कर। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ। आपकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपका इलाज जरूर कराऊंगा। नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना। भगवान करे इस बार तेरी कद्दू की फसल बहुत अच्छी हो, हमारा सारा कर्ज उतर जाए। बस उसी दिन मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। अच्छा माँ, आप तो मानेंगी नहीं। अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए। मैं वैद्य जी के पास जाकर आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर मनोहर घर से निकल गया। वह अपनी माँ के लिए दवाई लेने वैद्य जी के पास पहुंचा। उसके पास जितने भी पैसे थे, उन्हीं से उसने दवाई खरीदी। फिर वो घर लौटकर अपनी बीमार माँ को समय पर दवाई देने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फसल बोने का समय आ गया। एक दिन मनोहर पूरे मन से अपना खेत जोत रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, इस बार मेरी लाज रख लेना। मेरी कद्दू की फसल खराब मत होने देना, ताकि मैं साहूकार शंभूनाथ का कर्ज चुका सकूं, वरना मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी माँ जीते जी टूट जाएंगी। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। इस तरह मनोहर खेत जोतते हुए भगवान से प्रार्थना करता रहा। पूरा दिन कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद वो घर लौट आया। माँ, मैंने पूरा खेत जोत दिया। देखना, इस बार हमारी कद्दू की फसल बहुत अच्छी होगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहूकार का कर्ज भी उतर जाएगा और आपका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। भगवान तुझे हमेशा तरक्की दे बेटा। काश ऐसा ही हो जाए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे तेरे जैसा मेहनती बेटा दिया। मुझे पूरा विश्वास है भगवान इस बार तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा।
मनोहर की बोई हुई कद्दू की फसल अब बड़ी हो चुकी थी। पूरा खेत हरे भरे पौधों से भर गया था। फसल को देखकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस बार मेरी कद्दू की फसल सबसे अच्छी होगी। मुझे इस बार बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। अब मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। खुशी खुशी मनोहर अपने घर लौट आया। कई दिनों बाद उस रात उसे चैन की नींद आई।